हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं, नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करे जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। ए बेटा, जैसे इस हीरे की कीमत कोई बड़ा जौहरी जानता है, ऐसे भगवान नाम की कीमत कोई नाम जापक महापुरुष जानता है। ये संसारी भोग वासनाओं में लिप्त ये थोड़ी नाम की महिमा को जानते हैं। नाम की अपार महिमा है। जितना जो नाम जप करेगा उसके अंदर वो प्रकाशित होगा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर। जैसे बमन को तुम्हें कहा जाए हाथ जोड़ के पैर छू के कहा जाए कि खा लो तो आप नहीं खाओगे, ऐसे ही जैसे विष्ठा को आप नहीं खाओगे, ऐसे ही ब्रह्मादि के भोग सब मलवत बमनवत विष्ठावत उसके लिए हो जाते हैं जो भगवत प्रेम में मत वाला हो जाता है। बंद रखो अपनी खिड़कियों को, कहीं माया की हवा न घुस जाए। सच्ची सच्ची उनमें बहुत सामर्थ्य है, जागो। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। कौन सी घटना मुझे परास्त कर सकती है? मेरा शरीर नष्ट होगा, अभी नष्ट कर दे। उसका विधान अभी नष्ट कर दे, 100 वर्ष बाद नष्ट करे। मैंने पहले ही उसे नष्ट हुआ मान रखा हूं। अब घटना हमारा क्या बिगाड़ लेगी? कौन सी घटना बिगाड़ लेगी? तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि में विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। यदि थोड़ा भी प्रभु का रस मिल जाए तो समीप सुंदरी से सुंदरी शरीरधारी स्त्री हो, आपका मन नहीं चलेगा। क्योंकि मन जो भोगता है वो तो प्रभु के चरणों में लग गया, अब कैसे फिसले? तो इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चिंतन, खान पान, संग, दृश्य, इन सबको संभाला जाए तो सम्यक रूप से ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। अब देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीड़ नहीं किया है, उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीड़ किए होते मक्खी उड़ाए। हजार बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरिनाम के बल से। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना माने हो। माया का था, माया में है, वो वैसे बदलता रहता है। तो इस खेल को खेल की तरह देखो, सत्य मत मानो। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर, बड़ा भारी इनका साधना में योग है। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। विषय बलवान है मानते हैं, पर भगवान से बलवान नहीं है। जब नाम भगवान को अधीन कर सकता है तो विषयों को क्यों नहीं अधीन कर सकता? तो हारना नहीं है, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हमें कमर कसना है, हमें हारना नहीं है। आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं, शरीर दर्द करता है, फिर लेट गए, फिर बैठ गए, और 1:20 पर स्नान रात्रि की। अपनी दिनचर्या वैसे ही, जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या गया? आत्मबल नहीं आना चाहिए। क्या है यहाँ सुख? कौन सा सुख है? ब्रह्म। अगर इसे भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊं। लाखों बार, करोड़ों बार भोग के देख लिया है कुछ? क्या हाथ लगा? फिर वही वासना, फिर वही तृष्णा। कह रहे हो मुझे माया पास है। अरे तुम खुद अज्ञानवश आसक्त हो रहे हो। कहाँ सुख है? कहाँ है? किसमें है? बताओ। अगर है तो तुम्हें तृप्त हो जाना चाहिए। मैं नौजवानों से फिर कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हार, फिर उठे, अपने गांडीव की टंकार सुना और इस वासना के युद्ध में
अपने ब्रह्मचर्य की हुंकार सुना और कह दे कि अब की बार युद्ध हुआ तो आर पार होगा और वासना पर सीधा प्रहार होगा और मेरा ब्रह्मचर्य पर पूर्ण अधिकार होगा। ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई त्रुटियां होती हैं। इससे ब्रह्मचर्य का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। अगर ब्रह्मचर्य है तो आप जैसे अग्नि में भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे, ऐसी उसकी चाल होने लगी। इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम अनुलोम योगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप विद्या, आप देखो अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। ये तीनों एक तार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा, गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा, भूल जाएगा कि हम मनुष्य हैं, पशुवत आचरण में उतार देगा। जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे फिर कुछ नहीं हो, बुझे बल्ब की तरह हो, किसी काम के नहीं। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। तमोगुण रजोगुण का विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। मजाक में भी किसी को दुख मत दो, मजाक में भी किसी को ऐसे कटु वचन मत कहो जो उसके हृदय को छू जाए, हृदय को दुख पहुंचा दे। और यदि तुम्हारा कोई अपमान करके कड़वी बात कहे तो बोले बधिरा बहरे बन जाओ, सुनो ही मत, नहीं सुनना। कि यदि आपने अभी निश्चय नहीं किया, आगे के लिए टाल दिया, तो आप कभी निश्चय नहीं कर पाएंगे। ये भी बात समझना। जो ऐसा सोचता है कि आज तो हमारी परिस्थिति ठीक है नहीं भजन के लिए, कल परिस्थिति जब बनेगी तब भजन कर लेंगे, तो कल और परिस्थिति आपको फंसा देगी, आपका भजन नहीं हो पाएगा। ये प्रत्यक्ष में देखी हुई सब बातें हैं। आज आपको निश्चय करना होगा, अभी निश्चय करना होगा। जिससे संतान उत्पन्न होती वही वीर है ना।
आप किसी भी तरह से उसका क्षय करते हैं तो संतान के हत्यारे हुए कि नहीं? सूक्ष्मता से बताओ। अगर वही यथायोग्य स्थान पर पहुंच जाता तो संतान रचना हो जाती ना। अब आप उसको कहां प्रयोग कर रहे हैं? वही संतान है ना, उसमें जीव है, वो व्यर्थ नहीं है। महापापी हो जाओगे, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और दुर्गति को प्राप्त